भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम ओम नमः शिवाय में आप सभी का स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव को पूजा अर्चना से प्रसन्न किया जा सकता है, जिससे भगवान सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के दुखों को हरने के लिए इस पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है। सावन के पवित्र महीने में इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट मिट जाते हैं। सभी शिवालयों में श्रावण सोमवार पर हर हर महादेव और बम बम बोले की गूंज सुनाई देनी शुरू हो गई है। भोले नमः शिवाय। ओम सोमनाथाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम सोमनाथाय नमः शिवाय। सावन माह में की जाने वाली शिव की उपासना और वो भी सावन के सोमवार को की जाने वाली शिव भक्ति हर भक्त के जीवन में सुख लाती है। इस दौरान पूजा की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ की जाती है, जिसके बाद बेलपत्र, दूब, दूध से शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन महीने को देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम सोमनाथाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम सोमनाथाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम सोमनाथाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम वैद्यनाथाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो महादेव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। भोले नमः शिवाय। ओम सोमनाथाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमालय और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था में ही सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और भोलेनाथ को प्रसन्न कर विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए ये महीना विशेष हो गया। सोमनाथाय नमः शिवाय, हर हर भोले। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग माना गया है। ऐसी धारणा है कि स्वयं चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग को बनाया था और चंद्रदेव के अनुरोध पर ही भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान हुए थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर को समर्पित है। सोमेश्वर वो नाम जिसकी व्याख्या भगवान शिव के उस रूप से है जिसमें उनके सिर पर चंद्रमा सुसज्जित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग को बनवाया था, लेकिन हिंदू धर्म का मंदिर होने के बावजूद मंदिर की आधारभूत संरचना जैन धर्म से प्रभावित है।
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 6 बार ध्वस्त हुआ और 6 बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। स्कंद पुराण के प्रभाव खंड में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा है, जिसके अनुसार चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था, लेकिन सभी पत्नियों में चंद्र का रोहिणी की तरफ आकर्षण और अत्यधिक प्रेम था, जबकि अन्य पत्नियां उपेक्षा की भागी थी। ये सब पिता दक्ष प्रजापति सहन नहीं कर पा रहे थे। चंद्रदेव के ऐसे व्यवहार से रुष्ट दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दिया, यदि उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला तो जिस रूप का उन्हें अहंकार है वो क्षय हो जाएगा और वो कुरूप हो जाएंगे। चंद्रदेव ने दक्ष की इस बात को अनसुना कर दिया और फलस्वरूप वो कुरूप हो गए। चंद्र के कुरूप होते ही पूरा संसार अंधकारमय और कांति विहीन हो गया। दुखी चंद्रदेव पत्नी के साथ धरती पर आते हैं और वहाँ स्पर्श लिंग की आराधना कर तपस्या करने लगते हैं। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को उनका सुंदर स्वरूप वापस लौटा दिया और जैसे ही उनकी रूप और कांति वापस मिली तो वो तपस्या स्थल प्रभास नाम से प्रसिद्ध हो गया। चंद्रदेव और अन्य देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव सोमचंद्र के नाम से यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जो बाद में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान सोमनाथ के मनोहारी दर्शन करने मात्र से ही मन को जो शांति की अनुभूति होती है उसका शब्दों में वर्णन कर पाना संभव नहीं। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि भोले भंडारी इस पृथ्वी पर 12 रूपों में विद्यमान हैं, इन्हीं में से एक है शैलम ज्योतिर्लिंग, जिसके पीछे की कथा भी काफी दिलचस्प है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार है, सही कहा गया है। जो बाबा भोलेनाथ की आराधना करते हैं, बाबा हमेशा उनके कष्टों को हर लेते हैं और ये माना जाता है कि देवों में भोले बाबा एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत कम समय में उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। श्री शैलम आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। श्री शैलम पर्वत पर बने मंदिर में स्थापित शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, जिसका 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा स्थान है। इसे मल्लिकार्जुन स्वामी कहते हैं और इस मंदिर को मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर कहते हैं। यहाँ मंदिर का मुख्य द्वार तो बंद रहता है, लेकिन किनारे के छोटे द्वार से भीतर प्रवेश किया जाता है। श्रावण मास में इस मंदिर में शिव जी की पूजा का बहुत महत्व है, इसलिए इस महीने में यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगा होता है। शिव शंकर को जिसने जिस रूप में पूजा उसका हमेशा ही उद्धार हुआ, इसलिए भगवान शिव को किसी भी रूप में मन से पूजो तो भोले भंडारी अवश्य ही सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस भक्तिमय सफर में अभी वक्त हुआ है एक छोटे से विराम का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।